मेरी जान को खतरा है, इदारों ने साजिश से मुताल्लिक आगाह कर दिया था। फिर अब टोले के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगा, इस्तीफे का सोच भी नहीं सकता। अदम एतमाद नाकाम हो गई तो क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन बेहतर ऑप्शन होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ARY न्यूज़ को इंटरव्यू। अनासिर जानते हैं कि इमरान खान कभी खामोश नहीं बैठेगा। तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए सियासी कठपुतलियों से मिलकर साजिश की गई। बैरूनी ताकतों ने हुकूमत न हटाने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दी। हमारी अपनी कमजोरियों की वजह से बैरूनी ताकतें साजिश करती हैं। वजीर आजम इमरान खान। जरदारी और नवाज शरीफ ने मिलकर मुल्क में तबाही मचाई। मुशर्रफ के एनआरओ ने मुल्क को शदीद मुतासिर किया। किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में हॉर्स ट्रेडिंग का कोई सोच भी नहीं सकता। इमरान खान का इंटरव्यू। बैरूनी इमदाद की वजह से अवामी मुफादात का सौदा नहीं करना चाहिए। इसी बिना पर तश्कील दी गई पॉलिसीज की भारी कीमत अवाम ने चुकाई और फायदा अशराफिया को हुआ। रूस जाने पर संगीन नताइज की धमकियां दी गईं। अचकन सिलवाने वालों ने अपने मुफादात की खातिर मुल्की वकार को दाव पर लगाया। हमारी पॉलिसी का महवर 22 करोड़ अवाम के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब। कौमी सलामती कमेटी के फैसले की रोशनी में मुतल्लिका मुल्क के सीनियर सिफारतखार की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। पाकिस्तान किसी कैंप की सियासत का कतई हामी नहीं। हमें अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी बहुत अजीज है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी। शहबाज शरीफ का वजीर आजम बनने का ख्वाब चकनाचूर होगा। तहरीक अदम एतमाद में अभी 48 घंटे बाकी हैं। बहुत सी चीजें अभी होनी हैं। शेरवानियां सिलवाने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। विफाकी एजेंसीज के थ्रेट के बाद वजीर आजम की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर। पंजाब काबीना तहलील। नए कायदे ईवान के इंतखाब के लिए असम्बली का इजलास कल दिन 11 बजे तलब। हुकूमत साजी के लिए राबतों में तेजी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। PTI ने मैदान मार लिया। 65 तहसीलों में से 30 पर कामयाबी। कप्तान के मतवालों का जश्न और रैलियां। वजीर आजम की बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी पर PTI टीम को मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बैरूनी आकाओं के लिए बिकने वालों को मुस्तरद कर दिया। ये तमाम गद्दारों के लिए तनबीह है कि इनके साथ हलकों में क्या होने वाला है। इमरान खान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से साबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। दो तरफा ताउन के फरोग, अफगानिस्तान और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निमटने के लिए आलमी कोशिशों की जरूरत पर जोर। अफगानिस्तान में सूरत हाल तशवीशनाक। 95% आबादी के पास मुनासिब खुराक नहीं। 90 लाख अफराद फाका कशी का शिकार। बहरान से निमटने के लिए 4 अरब 40 करोड़ डॉलर इमदाद की फौरी जरूरत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरस ने दुनिया को खबरदार कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला शोपियां में एक और नौजवान शहीद, मुतअद्दिद गिरफ्तार। हुर्रियत क़यादत का मावराए अदालत कत्ल वाक़यात और गिरफ्तारियों की शदीद मज़म्मत। यूक्रेनी सदर ने जासूसी के इल्जाम में 2 जर्नैलों को बरतरफ कर दिया। रूस ने कीव से 700 यूनिट्स का सामान वापस बेलारूस मुंतकिल कर दिया। जर्मनी ने गैस की फरोख्त रुबल के करने का रूसी मुतालबा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। सादिक संजरानी की बतौर चेयरमैन सेनेट कामयाबी के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। मिठी 45, दादू और सिब्बी 44, चोर और स्करंड में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अगले 24 घंटे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। Down the ground.
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। मुकाबला दिन 3 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। दूसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स की 6 विकेटों से कामयाबी, सीरीज बराबर करने के साथ कई रिकॉर्ड्स भी नाम कर लिए। Now that's a bit of a top edge. Where's that gone? Has it gone far enough yet? Swiveling boundary. First ball the over. बलोचिस्तान ने पाकिस्तान कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। मुल्तान में खेले गए फाइनल में बलोचिस्तान ने दिफाई चैंपियन खैबर पख्तूनख्वा को 8 विकेटों से हराया। फाइनल पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। कराची में परिंदों की पेंटिंग्स की नुमाइश का इनेकाद। खूबसूरत रंगो नस्ल के परिंदों की जिंदगी को उजागर किया गया। और लाहौर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कबूतर उड़ान भरते नजर आते हैं। शाहराओं के वस्त में इन परिंदों ने अपनी अलग ही दुनिया आबाद कर रखी है। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील पेश की जाएगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज के साथ। नदियां पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your adventure. वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है क्योंकि मुखालिफिन को मालूम है कि मैं खामोश होकर बैठने वाला नहीं। अगले मरहले में मेरी और मेरी अहलिया की किरदारकुशी के लिए अरबों रुपए की मुहिम चलाई जाएगी। ARY न्यूज को इंटरव्यू में वजीर आजम ने कहा कि ऑपोजिशन ने इस्टेब्लिशमेंट के जरिए अदम एतमाद, इस्तीफे या इंतखाबात के 3 ऑप्शन दिए। इंतखाबात बेहतर तरीका है, इस्तीफे का सोच भी नहीं सकता। तफसीलात बताएंगे रियाज बरकी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्हें गुज़श्ता साल अगस्त में ही मालूम हो गया था कि लंदन में उनके खिलाफ साजिश हो रही है और नवाज शरीफ इसमें मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि उनकी जान को भी खतरा है। मैं ये आज सबके सामने कह रहा हूँ, मेरी जान को भी खतरा है। कैरेक्टर असैसिनेशन अलहदा कैंपेन उन्होंने तैयार की हुई है। आप देखेंगे ये हर किस्म की गलत किस्म की बातें करेंगे और मेरे ऊपर खैर ये मुझे तो कौम 45 साल से जानती है। मेरी बीवी पे करेंगे, उसकी उनकी दोस्त है फरा, उसके अगेंस्ट पूरी कैंपेन करेंगे। आपके सामने अभी आएगी। 3 महीने पहले मुझे एक एंकर मुझे मिलने आया। उसने कहा कि क्या आपको पता है कि हमारे ऊपर पैसे चल रहे हैं, मुझे पैसे ऑफर किए गए हैं। तो ये जो एकदम सारों को एक इमरान खानी विलन बन गया है और हर चीज़ बुरी नज़र आ रही है, ये ऐसे नहीं होता। ये पैसा चलता है पीछे। इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके थ्रू ये पैसे देते हैं मीडिया को, एंकर्स को, कितनों को बुलाते हैं बाहर। मुझको सोचा कि हम कोई वहाँ से उनके मीडिया को यहाँ के ट्रेनिंग दें। ये कौन बाहर जाते हैं, इनको पैसे कौन मिलते हैं, अखबारों को पैसे देते हैं। एक सवाल पर इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन ने उन्हें इस्तीफे समेत 3 ऑप्शंस की पेशकश की थी, ताहम इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने ऑप्शंस दी थी मुझे और वो ऑब्वियसली हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ऑफ़र दी कि जी 3 चीज़ें हैं, या आप अदम एतमाद का वोट चले जाएं, या आप इस्तीफ़ा दे दें, और या इलेक्शन। हमने कहा इलेक्शन सबसे बेहतर तरीका है, इस्तीफ़ा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और अदम एतमाद वोट का मतलब ये कि मैं तो बिलीव करता हूँ कि आखिरी मिनट तक लड़ूंगा। मैं अभी भी बिलीव करता हूँ। मैं अभी ये जब कौम के सामने ये जब जाएंगे और ये वोट डालेंगे, एक मुल्क के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनेंगे, मैं चाहता हूं कि दुनिया के सामने एक्सपोज हो इनकी शक्लें, ताकि हमेशा के लिए
इनके ऊपर मोहरें लगे। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से सवाल पर वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि उन्हें नवाज शरीफ और जरदारी की तरह अपनी फौज से कोई खतरा नहीं है। सब पे एक ही पेज पे थे हम, किसी चीज में हमारा कोई डिफरेंस नहीं था, क्योंकि वो भी नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, हम भी करते हैं। मेरा तो जीना मरना पाकिस्तान में, मेरी कौन सी कोई बाहर पैसे पड़े हैं प्रॉपर्टीज, मैं तो पाकिस्तान के साथ ऊपर या नीचे जाऊंगा। इनकी सारी प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं, पैसे हैं, जायदाद है, अरबों डॉलर, लिहाजा इनका हमेशा एक क्लैश आता था। फौज को पहले पता चल जाता था इनकी करप्शन का, क्योंकि ISI को सारा और IMI को पता चल जाता था जब पैसे बनाते थे, तो डर इनको फौज का था। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमारे लिए तो बड़ा इजी था। हमारा, आप यकीन करें कि ये कभी मेरे ज़हन में भी नहीं आया कि कौन प्रमोशन होगी, किसकी होगी, क्योंकि वो तो नवंबर में है। मैं तो सारी सर्दियों को आपको बता रहा हूं कि मैं कैबिनेट को जुलाई से कह रहा हूं कि सर्दियों में हमारा सबसे मुश्किल पीरियड है। मैं तो इससे आगे सोच नहीं रहा था, तो मेरा ये कोई क्लैश नहीं था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो अमेरिका और रूस समेत तमाम मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, ताहम कौमी सलामती और खुददारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी मुल्क से, मेरा सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, हमें रूस से भी दोस्ती करनी चाहिए, हमें चाइना से भी करनी चाहिए, हमें सारे मिडल ईस्ट में हमारे अच्छे ताल्लुकात, हमें अमेरिका से भी, बरतानिया से, यूरोप से दोस्ती करनी चाहिए। हमें दोस्ती की लिमिट ये हो जानी चाहिए कि किसी सूरत हम वो आपके साथ अमन में शिरकत करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट में आप शिरकत नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे और न ही अपनी कौम का सर झुकाएंगे। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बैरूनी इमदाद की वजह से अवामी मफादात का सौदा नहीं करना चाहिए, इसी बिना पर तश्कील दी गई पॉलिसीज की भारी कीमत अवाम ने चुकाई और इसका फायदा अशराफिया को हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती के लिए कौम और हुकूमत एक हो जाएं तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है। रिपोर्ट कर रहे हैं असद यार खान। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारी खारजा पॉलिसी का महवर 22 करोड़ अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। गुज़िश्ता 3.5 साल में पाकिस्तान ने दुनिया में तनाज़ात के पुरअन हल में अपना किरदार अदा किया है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि जिस मुल्क की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वो कभी अपने लोगों के मफादात की हिफाजत नहीं कर सकता। जो अपने लोगों के इंटरेस्ट है वो कभी नहीं उनको डिफेंड कर सकता, और फिर ना ही उसकी दुनिया में रिस्पेक्ट होती है। हमने पूरी कोशिश की अपने 3.5 साल में कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद हो, ब्लॉक पॉलिटिक्स से हम बचें। हम सिर्फ फैसला करें कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के फ़ायदे में क्या चीज़ है। 3.5 साल में जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में इंटरनेशनली जो हमें रिस्पेक्ट मिला, ये कभी पाकिस्तान को पहले नहीं मिला। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरूनी इमदाद पर इन्हिसार करने वाली कौमें कभी अपनी सलाहियत से इस्तिफादा नहीं कर सकती। हमें ये जायजा लेना होगा कि हम क्यों दूसरे मुल्कों के तनाज़ात का हिस्सा बने। एक हमारे बड़े ताकतवर मुल्क कहा जी आप रशिया क्यों चले गए? हिंदुस्तान जो उनका एलाय है क्वाड के अंदर, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। वो ना तो सिर्फ न्यूट्रल है, वो उनसे तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, जब उनके ऊपर कोशिश कर रहे हैं सैंक्शंस लगाने की कि रशिया को प्रेशराइज करें। मैं एक्चुअली उनको ब्लेम नहीं करता, ये हमारा कसूर है जिन्होंने अचकनें सलवाई हुई हैं। इन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। इन्होंने कौम के नहीं, एलीट के इंटरेस्ट में कुर्बान की अपनी कौम। वज़ीर आज़म ने कहा कि गैर मसावी तरक्की, अमीर और गरीब के दरमियान फर्क और ताकतवर का मुल्की वसाइल पर कब्जा कौमी मफाद के मुनाफी है। एक मजबूत और ताकतवर कौम कौमी सलामती की ज़ामिन है। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि हमें दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए रवायती अंदाज से हटकर सोचना है। पाकिस्तान का बुनियादी मकसद अमन और ताउन के जरिए माशी सलामती को यकीनी बनाना है। कौमी सलामती डिवीजन के सेक्रेटरी आमिर हसन ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के अगराज और मकासद से आगाह करते हुए बताया कि 2 रोज़ा इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में मशरक़ वस्ती, वस्ती एशिया और चीन के कौमी सलामती के मुशीर और चीन, अमरीका, रूस, यूरोपीय यूनियन समेत 18 मुल्कों के माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी सलामती कमेटी के फैसले की रोशनी में मुतालिका मुल्क के सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारिजा तलब करके पाकिस्तान का एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान किसी कैंप की सियासत का कतई हामी नहीं। हमें अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी बहुत अजीज है। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि हम ताल्लुकात को बिगाड़ने के हामी नहीं, लेकिन नए पाकिस्तान के लिए इज्जत और वक़ार की पासदारी के हामी हैं। अपनी खारिजा पॉलिसी खुद मुरतब करेंगे।
اور وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ شہباز شریف کا وزیر اعظم بننے کا خواب چکنا چور ہوگا. تحریک عدم اعتماد میں ابھی 48 گھنٹے باقی ہیں, بہت سی چیزیں ابھی ہونی ہیں. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ تھریٹ کے بعد وزیر اعظم کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں شاہ رخ شفیع. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ اپنے سربراہان کی حفاظت کے لیے اقدامات اٹھائے. چودھری فواد حسین نے کہا کہ شہباز شریف کا وزیر اعظم بننے کا خواب چکنا چور ہوگا. باپ اور بیٹے دونوں کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے کا خواب پورا نہیں ہوگا. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا وزیر اعظم انشاءاللہ عمران خان. یہ جو شیروانیاں سلا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی شیروانیاں ٹنگی رہ جائیں گی. شہباز شریف نے کہا کہ اگر یہ خط ہمیں دکھا دیا جائے تو ہو سکتا ہے میں ادھر کھڑا ہو جاؤں. ان کو بلایا گیا کل اپوزیشن میں, وہ نہیں آئے. اپوزیشن کے سرکردہ لوگ اس بین الاقوامی سازش کا حصہ ہیں. پاکستان کے لوگ اس سازش کو پہچان گئے ہیں, وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نے کہا کہ بین الاقوامی سازش کے تحت ملک میں کٹ پتلی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم ایسی کٹ پتلی حکومت کو بننے نہیں دیں گے. 14 لاکھ 15 لاکھ نوکریاں یہ سال کی پیدا کرتے تھے, ہمارے دور میں 18 لاکھ سال کی پیدا ہوئیں, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ 55 لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ پیدا ہوئیں, اور یہ درج ہے, یہ ڈیٹا موجود ہے. تو یہ تمام ان کی جو سازشیں ہیں, جو ایک معیشت پہ بھی حملہ تھا اور پاکستان کی سالمیت پہ بھی حملہ تھا, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ناکام بنایا جائے گا. معاون خصوصی شہباز گل نے اپنی گفتگو میں کہا کہ اپوزیشن کے تمام خواب چکنا چور ہوں گے. کہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ کوشش نہیں ہو رہی. پاکستان کی قوم جو ہے وہ بھوکا رہنا پسند کرتی ہے, لیکن اپنی عزت نفس پہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کرتی. اس اتوار والے دن یہ جو بچوں کا وزیر اعظم ہے, اس کا یہ جو خواب تھا آج, جو اس نے ایک ڈمی وزیر اعظم بن کے دکھایا آج پریس کانفرنس میں, یہ خواب آپ کو کرچیاں کرچیاں ہوتے نظر آئے گا. معاون خصوصی نے کہا کہ حالات اتنے بھی برے نہیں کہ یہ کرپٹ آ کر حکومت کریں. شاہ رخ شفیع, پی ٹی وی نیوز, اسلام آباد. ناظرین, عثمان بزدار کے بطور وزیر اعلیٰ مستعفی ہونے کے بعد پنجاب کابینہ تحلیل ہو گئی ہے. نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے گورنر نے کل صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا ہے. صوبے میں حکومت سازی کے لیے رابطوں میں بھی تیزی آ گئی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں طاہر جعفری. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے سردار عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور کر کے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل دن 11 بجے طلب کر لیا ہے. وزیر اعلیٰ کے استعفے کے بعد صوبائی کابینہ بھی آئینی طور پر تحلیل ہو گئی ہے. پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ انتخاب کے بعد کابینہ عصر نو تشکیل دیں گے. تحریک انصاف اور متحدہ اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے امیدوار سامنے آ گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چودھری پرویز الہی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں, جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے حمزہ شہباز اور ملک احمد خان کے نام وزارت اعلیٰ کے لیے گردش کر رہے ہیں. تاہم مسلم لیگ نون نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل ماڈل ٹاؤن میں طلب کیا ہے, جس میں قائد ایوان کے نام کو حتمی شکل دینے کے بعد متحدہ اپوزیشن سے منظوری لی جائے گی. چودھری پرویز الہی نے بھی آج رات ارکان اسمبلی کو عشائیے میں مدعو کر رکھا ہے. دوسری جانب تحریک انصاف کے منحرف ارکان بھی اپنی عملی تیار کر رہے ہیں. پنجاب میں سیاسی مشاورت اور رابطوں کا سلسلہ جاری ہے. اب دیکھنا ہے کہ وزارت اعلیٰ کا تاج کس کے سر سجتا ہے. طاہر جعفری, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. کرپٹ ٹولہ بیرونی سازش میں مہرے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک بیرونی طاقتوں کے اشارے پر لائی گئی. اپوزیشن ملکی خود مختاری اور قومی غیرت پر ہر قسم کے سمجھوتے کے لیے تیار ہے. یہ شہباز شریف ہمیں فارن پالیسی بتائے گا. جب بھارت کلبھشن یادو جیسے لوگوں سے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا تھا, افغانستان کے اندر نواز شریف کے دور کے اندر بھارت کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا تھا, کلبھشن یادو پکڑا جاتا ہے, ان کے زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا, مودی ان کی شادیوں کے اوپر آتا تھا. یہ تھی ان کی کامیاب خارجہ پالیسی. عمران خان نے ایک آزاد خارجہ پالیسی اختیار کی. عمران خان نے قومی غیرت کے اوپر, ملک کی سالمیت کے اوپر کسی قسم کی جو ہے وہ آنچ نہیں آنے دی. یہ گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے تھے. یہ شہباز شریف کا بیان ہے, میڈیا پہ موجود ہے, چلائی میڈیا. یہ کہتا تھا کوئی خط آ گیا, کوئی ایسا مراسلہ ہوا تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اب وہی شہباز شریف جو ہے وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے. یہ پاکستان کی سالمیت پر, خود مختاری کے اوپر, قومی غیرت کے اوپر اپنی چوری بچانے کے لیے, اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے ہر طرح کا کمپرومائز جو ہے وہ کرنے کو تیار ہیں اور بیرونی آقاؤں کے آگے لیٹے ہوئے ہیں. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے گزشتہ ماہ سبی اور باجوڑ حملے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کے ورثاء سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے عظیم قربانی پر خراج عقیدت پیش کیا. صدر مملکت نے خودکش حملے میں جوانوں کی شہادت پر اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی.
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سابق امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے راولپنڈی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون، افغانستان اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے افغانستان کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کی جانب سے سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ زلمے خلیلزاد نے خطے کے استحکام کے لیے پاکستان کے کردار اور کوششوں کو سراہا اور پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ سابق امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں مہمان اسپیکر کے طور پر شریک ہیں۔ ناظرین، چین، قطر، ازبکستان، قازقستان، سعودی عرب، ترکی اور کرغزستان کے قومی سلامتی کے مشیروں نے اسلام آباد میں سیکیورٹی ڈائیلاگ میں اپنے خطاب میں کہا ہے کہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے افغانستان میں امن کا ہونا سب کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی طاقتوں کے درمیان تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ تفصیل جانتے ہیں رانا شہزاد السلام سے۔ دوسرے اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ کے پہلے دن پہلی بار 7 اہم ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں نے ورچوئل شرکت کی۔ چین کے قومی سلامتی کے مشیر اسٹیٹ کونسلر یانگ کے چی نے کہا کہ چین کی قیادت ہمیشہ ہر طرح اور ہر قسم کے سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر تعاون کے لیے تیار رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وبا، یوکرین، افغانستان اور شام کی صورتحال سے دنیا کی سلامتی کو مزید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ قطر کے مشیر قومی سلامتی محمد بن احمد نے کہا کہ ایشیا میں ایمرجنگ اقتصادی صورتحال سے توانائی کی ضروریات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ازبکستان کے مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل وکٹر محمدوف نے کہا کہ مسائل کا بہترین حل مذاکرات ہیں، فوج کا استعمال انتہائی اقدام ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے افغانستان میں امن ہونا سب کے مفاد میں ہے۔ قازقستان کے مشیر قومی سلامتی اور سیکرٹری سیکیورٹی کونسل عزت نور نے کہا کہ عالمی طاقتوں کے درمیان تصادم دنیا کے مفاد میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن ہمارے ایجنڈے میں اولین ترجیح ہے۔ کرغزستان کے قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ایمانیوف نے کہا کہ امید کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں تنازعات کا پرامن حل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے انسداد دہشت گردی کے مشترکہ عالمی کاز کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے سعودی مشیر قومی سلامتی کی طرف سے فورم میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر پائیدار امن و استحکام کے لیے دیرینہ تنازعات کا پرامن حل ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت عالمی امن ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن میں حوثی باغیوں کی جارحانہ کارروائیوں سے عالمی امن کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ ترکی کے قومی سلامتی کے مشیر ابراہیم نے اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک تنہا ہو کر فیصلے نہیں کر سکتا، ہر ملک اپنے قومی مفادات کو سامنے رکھ کر سیکیورٹی پالیسی ترتیب دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے بحران سے دنیا میں ایک نئے سیکیورٹی ڈھانچے کے قیام کی ضرورت میں اضافہ ہوا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ علاقے اور خطے کے ملکوں کے ساتھ روابط کا فروغ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن و استحکام سب کا مشترکہ مقصد ہونا چاہیے۔ اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں ڈاکٹر عشرت حسین، ڈاکٹر شمشاد اختر، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ناصر خان جنجوعہ سمیت مختلف ماہرین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ تبدیل ہوتے ہوئے ورلڈ آرڈر کا تفصیلی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی تناظر میں پاکستان کی کلیدی اہمیت ہے، اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے خود انحصاری کی پالیسی اپنانا ہوگی۔ عالمی اور علاقائی تنازعات کو کیسے سمجھنا ہے اور ان کا کیا حل ہے، اس حوالے سے اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ ایک نہایت اہم فورم ہے۔ رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں انسانی صورتحال تشویشناک ہے۔ 95% آبادی کے پاس مناسب خوراک نہیں ہے اور 90 لاکھ افراد فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ بحران سے نمٹنے کے لیے 4 ارب 40 کروڑ ڈالر امداد کی فوری ضرورت ہے۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گترس نے یہ بات افغانستان سے متعلق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس کا انعقاد اقوام متحدہ، برطانیہ، جرمنی اور قطر نے کیا تھا۔ انتونیو گترس نے لوگ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے اعضاء فروخت کر رہے ہیں۔ افغان معیشت در حقیقت تباہ ہو چکی ہے اور 80% سے زیادہ آبادی مقروض ہے۔ انتونیو گترس نے مطالبہ کیا کہ افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں تحریک انصاف نے واضح برتری حاصل کر لی ہے۔ تفصیل کیا ہے، جان لیتے ہیں ساجد اختر سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں میدان مار دیا ہے۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے تمام پارٹیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور واضح برتری حاصل کر لی ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 18 اضلاع میں ووٹ ڈالے گئے۔
जिनमें से अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील चेयरमैन और सिटी मेयर की 30 नशस्तों पर कामयाब हो चुकी हैं। JYFA के 10 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। 8 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल की है। नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 7 नशस्तें हासिल की हैं, जबकि अवामी नेशनल पार्टी ने 2, पीपल्स पार्टी और कौमी वतन पार्टी ने 1-1 नशस्त पर कामयाबी हासिल की है। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में एबटाबाद और स्वात में मेयर के कुल 2 नशस्तों पर हुक्मरान जमात PTI के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सेब, सूबाई वज़रा तैमूर सलीम जगड़ा और कमरान बंगश ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान पर इत्तेमाद का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि अवाम ने ज़मीर फरोशों को मुस्तरद कर दिया है। मुस्तकबिल की सबबंदी में सिर्फ इमरान खान नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों और मुंतखब नुमाइंदों ने बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाबी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से यकजहती के लिए आज सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में रैलियां निकाली। रैलियों के शुरका ने इस दौरान नारेबाजी की और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत पर इत्तेमाद का इज़हार किया। कारकुनों ने बल्दियाती इंतखाबात में अपोजिशन जमातों की इबरतनाक शिकस्त को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर अवाम के इत्तेमाद का मुंह बोलता सबूत करार दिया। PTI के कारकुनों ने इस दौरान साम्राज्य मुहालिफ नारे लगाए और बैरूनी साजिशों को बेनकाब करने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इज़हार यकजहती की। उन्होंने कहा कि पार्टी के जो मुंतखब नुमाइंदे तहरीकी अदम इत्तेमाद में अपोजिशन के सफ़ों में शामिल हुए हैं, इन्हें अपने हलकों के अवाम कभी माफ़ नहीं करेंगे। PTI के कारकुनों ने इस मौके पर इस अज़म का इज़हार भी किया कि वो मुश्किल के इस वक्त में पार्टी कायद इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाबी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टीम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला महमूद खान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सूबे के अवाम ने बैरूनी आकाओं के हुजूर बिकने वाले गद्दारों को मुस्तरद कर दिया है। ये तमाम गद्दारों के लिए एक पेश की तनबीह है कि उनके साथ हलकों में क्या होने वाला है। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाबी पर आवाम की मशकूर हैं। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि नताइज के असरात आइंदा आम इंतखाबात पर भी मुरतब होंगे। परवेज खटक ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने इसी तरह आइंदा भी कामयाबियां हासिल करती रहनी हैं और इमरान खान अगली बार भी वज़ीर आज़म होंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि इमरान खान ने हर फॉरम पर पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया। तहरीक अदम एतमाद के ताने बाने गैर मुल्की ताकतों से मिलते हैं। पाकिस्तान का वजीर आजम उन्हीं के घर में, उन्हीं ऐवानों में, उन्हीं की जबान में उनका तमाम प्रोपेगेंडा का सत्यानाश कर देते हैं, तो उसके बाद आपका क्या ख्याल है कि उनके खिलाफ साजिशें नहीं हुई? जो भी अब इस बैरूनी साजिश में अंदरूनी सतह पे मोहरे बन के इन साजिश का हिस्सा बनेंगे, उनके साथ यही होगा जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने कल फैसला किया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में वोटिंग का दिन अहम है। इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क महल तामीर करने वाले मिल चुके हैं। पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बड़ा अहम है और बाज चोर, लुटेरे, डाकू, पाकिस्तान की दौलत बाहर लूट कर ले जाने वाले लोग, बाहर की दुनिया में अपनी महल तामीर करने वाले लोग आज सारे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। जो आदमी अपने इलाकों का वोट लेकर पैसों की खातिर बिकता है इलेक्शन में, उस इलाके के लोग उसको मुस्तरद कर दें और दयानतदार लोगों को आगे लेकर आए। नाज़रीन, स्पीकर असद कैसर ने रुकने कौमी असम्बली अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। स्पीकर ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स असम्बली कवायद के तहत जारी किए हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलकत ने मार्च 2017 से इदारे की सेनेट का इजलास मुनक्किद न होने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सेनेट अरकान की तैनाती में मजीद कोई ताखीर न की जाए और जल्द इजलास मुनक्किद किया जाए। डॉक्टर आरिफ अलवी ने ग्रेजुएट्स की तादाद बढ़ाने के लिए हाइब्रिड ज़रिया तालीम पर तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया।
सदर मुमलिकत ने सार्फिन की शिकायत के अजाले में लापरवाही पर कमर्शियल बैंक्स की सरजनिश की है। बैंकिंग मुहतसिब के फैसलों के खिलाफ 2 बैंक्स की अपीलें मुस्तरद करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि 5,000 रुपए की रकम के लिए मामलात को तवील अरसे तक तूल दिया गया और बैंक हमदर्दी की बुनियाद पर इस मसले का तस्फिया करने में नाकाम रहे। सदर मुमलिकत ने बैंक्स को सार्फिन की गुमशुदा रकम वापस करने का हुक्म देते हुए कहा कि गरीब लोगों को 2 साल तक कलील रकम के लिए तवील कानूनी चाराजोई में घसीटा गया है। हुकूमती इक़दामात से रोजगार के मौके पैदा हुए और 3 साल में 11 लाख अफराद को बैरून मुल्क भी मुलाजमत मिली। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि हुकूमत की कोरोना से निपटने की बेहतरीन हिकमत अमली का आलमी सतह पर एतराफ़ हुआ। तामीराती शोबे में खुसूसी इक़दामात से रोजगार के साथ मौशी सरगर्मियां भी बढ़ी हैं। कौम जो है वो अपने दलेर लीडर के साथ खड़ी हो गई है। फैसला ये होने जा रहा है कि क्या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले पाकिस्तान के अवाम करेंगे या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले चंद ज़मीर फरोश सियासतदान और उनके बैरूनी आका करेंगे। तहरीक इंसाफ की तरफ से ना कोई पैसा चलेगा, ना कोई गैर कानूनी काम होगा, ना कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा किसी भी ताकत के साथ, चाहे वो कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जिससे हमारे कौम के मफाद जो है उसके ऊपर कोई आंच आए। खबरें और भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। गलगित की वादियों से सिंध के सहराओं तक वज़ीर-ए-आज़म रमजान रिलीफ पैकेज 2022 का 1 अप्रैल से आगाज। आज ही अपने करीबी यूटिलिटी स्टोर तशरीफ लाएं, शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी भी हमरा लाएं, 19 अशिया जरूरी पर शानदार रियायत पाएं और कंप्यूटराइज्ड प्रिंट रसीद लेना हरगिज न भूलें। यूटिलिटी स्टोर से सजे हर घर का दस्तरखान। 4800 रिटेल आउटलेट्स पर जदीद निज़ाम PSQCA के मेयार के एन मुताबिक मेयारी मसनूआत फराहम। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, हुकूमत पाकिस्तान। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। इतनी पुरानी है मेरी ये कहानी के अफसानों में भी नहीं रही। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your adventure. और नाज़रीन, इस्लामोफोबिया को बर्दाश्त ना करने वाला इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, इस्लाम का भी हीरो है। वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ क्या किरदार अदा किया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सलामती के दीन को दहशतगर्दी से जोड़ा गया। मोहसिन इंसानियत के दीन को उनसियत और प्यार के बजाय कत्लो गारत गरी का मजहब कहा गया। दुनिया भर के मुसलमानों को दहशतगर्द समझा जाने लगा और इसके पीछे था मगरिब का प्रोपेगेंडा। आखिर कब तक इसको बर्दाश्त किया जा सकता था? इसी प्रोपेगेंडे को रफा करने के लिए इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में दुनिया को बताया कि आजादी इजहार राय पर मुकम्मल यकीन है, लेकिन गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुनिया के दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों को इकट्ठा किया और कहा कि अब हमें मिलकर इस्लामोफोबिया का मुकाबला करना है। आखिरकार अक़वाम आलम को समझ आई, दुनिया ने इमरान खान के मौक़िफ़ की हिमायत की और यूं 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाने का ऐलान कर दिया गया। मुसलमानों में खुशी की एक लहर दौड़ गई। अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्लामोफोबिया के खिलाफ इक़दामात पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते नजर आते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से एक बिल का पास होना और 15 मार्च को इस दिन का सेलिब्रेट होना, मैं समझता हूँ एक संगे मील की हैसियत रखता है। इसके लिए मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। UN में जिस तरह उसको इस्लाम को नरेट किया है, मेरे ख्याल से पहले किसी भी जो है हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेज के ऊपर जो है या फॉरेन अफेयर्स के ऊपर जो है उसको नहीं किया गया। ये सब इमरान खान साहब की ही एफर्ट है
اس لیے ہم جو عمران خان صاحب کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے. کسی بھی سیاستدان نے یعنی کہ یہ پہلے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا. میں ان کو اس بات پہ بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. ساری دنیا میں اس نے مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے. مسلمانوں کے فخر ہے عمران خان پہ. عوام کا کہنا ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی ترجمانی وزیر اعظم عمران خان نے کی ہے. بات کرتے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کی، جہاں بھارتی فوج کی طرف سے ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے. قابض فورسز نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع شوپیاں میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ مارچ میں 16 کشمیریوں کو شہید کیا. اس عرصے کے دوران مقبوضہ علاقے میں پرامن مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال کے نتیجے میں 40 افراد زخمی ہوئے، جبکہ گھروں پر چھاپوں، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران 96 بے گناہ کشمیریوں کو بھی گرفتار کیا گیا. گرفتار ہونے والوں میں سے متعدد کے خلاف کالے قوانین UAPA اور پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں. بھارتی پولیس نے جموں، پلوامہ، بارہمولہ اور کٹھوعہ کے اضلاع میں چھاپوں اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران حریت کانفرنس کے رہنما محمد شریف سرتاج اور ایک خاتون سمیت 7 افراد کو گرفتار کر لیا. نیشنل کانگریس پارٹی کے سربراہ شرد پور نے نئی دلی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی تنازع فلم دا کشمیر فائلز کے ذریعے وادی کشمیر سے کشمیری پنڈتوں کی نقل مکانی کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا کر بھارت میں زہریلا ماحول پیدا کر رہی ہے. ناظرین، چین نے کہا ہے کہ G20 میں ہر رکن مساوی حیثیت کا حامل ہے، کوئی بھی اس گروپ کو تقسیم نہیں کر سکتا. وزیر خارجہ وانگ جی نے انڈونیشیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ G20 کو میکرو اکانومی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سیاسی کھلونا بنانے سے پرہیز کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ یوکرین جنگ کی وجہ سے G20 سے بھی روس کی بے دخلی کا کوئی اقدام کیا گیا تو بیجنگ اس کی مخالفت کر سکتا ہے. چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ اکتوبر کو بالی میں ہونے والے G20 سربراہی اجلاس کی کامیابی کے لیے ضروری تعاون فراہم کریں گے. دونوں وزرائے خارجہ نے باہمی تعاون اور روابط میں اضافے کے لیے تعاون پر اتفاق کیا. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے 2 جنرلوں کو عہدے سے ہٹا دیا. عہدوں سے ہٹائے جانے والوں میں ایک انٹیلیجنس ایجنسی میں داخلی سلامتی کے سربراہ جبکہ دوسرے خرسون میں انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ رہ چکے ہیں. دونوں اہلکاروں کو جاسوسی کے الزام میں فارغ کرتے ہوئے اینٹی ہیروز قرار دیا گیا ہے. یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روس نے کیف سے 700 یونٹس کا سامان واپس بیلاروس منتقل کر دیا ہے اور یہ اقدام فوجی انخلا کے روسی اعلانات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. جرمنی نے روس کی جانب سے گیس کی فروخت روبل کے کرنے کے مطالبے کو ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے گزشتہ روز اس حکم نامے پر دستخط کیے جس کے تحت غیر دوستانہ قرار دیے گئے ملکوں کو گیس کی فراہمی روسی کرنسی میں ہوگی. قومی خبروں کی جانب رخ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کی اپیل مسترد کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے انتخاب کو درست قرار دے دیا. جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا. اس سے قبل سنگل بینچ نے بھی یہ درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی تھی، جسے چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ صدر پاکستان کے نامزد پریزائڈنگ آفیسر نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کرائے اور 7 ووٹ غلط طور پر مسترد کر دیے. پریزائڈنگ آفیسر کا فیصلہ ایوان کی اندرونی کارروائی نہیں کہلاتا. عدالت پریزائڈنگ آفیسر کے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہے. کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزارت پیٹرولیم کے لیے 25 ارب روپے کی ضمنی گرانٹ کی منظوری دے دی. رقم LNG اور تیل کی سپلائی میں ممکنہ تعطل روکنے کے لیے استعمال ہوگی، جس سے آئندہ 3 ماہ تک LNG، ڈیزل اور پیٹرول بلا تعطل درآمد کیا جا سکے گا. وزیر خزانہ شوکت ترین کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے 82 کروڑ 80 لاکھ روپے کی ضمنی گرانٹ کی بھی منظوری دی گئی. ناظرین، ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے اپنا ریکارڈ درست رکھتے ہوئے عوام کو حقائق بتانے چاہیے. تفصیل جانتے ہیں راہیل انصار سے. ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے ملکی معیشت سے متعلق غلط اعداد و شمار قوم کے سامنے رکھے ہیں. ہمارے دور میں روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں ان کے دور حکومت کی نسبت کم ہیں. اس وقت پورے پاکستان میں جو ہے صحت کارڈ سندھ کے علاوہ ہر جگہ ہر ایک کی جیب میں 10 لاکھ روپے وہ علاج اپنا فری کرا سکتا ہے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ سیمنٹ کی پروڈکشن آج ہو رہی ہے. 1500 ارب روپے صرف جو ہے 1 سال میں جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہے. سب سے زیادہ 3 سال میں نوکریاں اس حکومت میں آئی 18,40,000 سالانہ.
जब इनकी हुकूमत थी तो 11 लाख थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से कर्ज लेने के इल्जाम पर मुजम्मल असलम ने कहा कि पीटीआई ने मुआशी मुश्किलात के बावजूद साबिका हुकूमतों की निस्बत IMF से सबसे कम कर्ज लिए हैं। पीटीआई की वाहिद हुकूमत है जिसने जो है तीनों हुकूमतों में सबसे कम IMF से पैसे लिए। अभी भी हमने 4 साल में इतनी माशी मुश्किलात के बावजूद जो है सिर्फ $3 अरब IMF से लिया। पाकिस्तान में जो है तरसीलात जो है वो $32 अरब पे जारी हैं। GDP शरह नमू जो है पिछले साल 5.6%, इस साल भी जो है कुछ ऐसे ही नंबर आ रहे हैं क्योंकि बम्पर क्रॉप्स आ रही हैं। चीनी जो है पाकिस्तान की तारीख में 75 लाख टन कभी पैदा नहीं हुई। नून लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल के इल्जामात के जवाब में मुजम्मल असलम का कहना था कि मुल्की ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ये जो $2.9 अरब कम हुआ इसमें से $2.4 अरब चाइना का एक डिपॉजिट हमारे पास स्वाप स्कीम है उसमें पड़ा हुआ था, वो पिछले हफ्ते हमने दिया और बगैर कर्जा लिए अपनी रिसोर्सेज से उतारा। और अभी भी पाकिस्तान के जिसे कहते हैं बुलंद तरीन हमारे रिजर्व हैं और जहां ये छोड़ के गए थे $7 अरब, उससे भी आज दुगने हैं। तर्जुमान वजारत खजाना ने कहा कि रवां साल बरामदात $32 अरब हैं, जो कि आइंदा साल $38 अरब तक पहुंच जाएंगी। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़रूक हबीब ने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा रवां माली साल के 9 माह में बरामदात का हजम 25% इजाफे के साथ $23.332 अरब तक पहुंच गया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि गुज़श्ता माली साल की इस मुद्दत में $18.688 अरब की बरामदात थीं। सिर्फ मार्च के महीने में $2.773 अरब की बरामदात हुई। मुआविन खुसूसी CPEC खालिद मंसूर कहते हैं कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। CPEC पर काम में सुस्त रवि का तासुर गलत है। वो कराची में मुनक्किद होने वाली पाकिस्तान एनर्जी सिंपोजियम के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तफसील बता रही हैं नौरीन आसिफ। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाक चीन इक्तिसादी राहदारी से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी खालिद मंसूर ने कहा कि CPEC का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, जबकि दूसरे मरहले में ज़राअत, सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों पर काम तेजी से जारी है। CPEC के तहत गवादर में अब तक $2 अरब की सरमायाकारी की जा चुकी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली FWO ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है 125 मेगावाट का, जो गवादर को नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट कर देगा। जो कुछ आप सुनते थे उसमें रफ्तार की कमी इसलिए हुई थी कि कोविड की वजह से चाइना वर्चुअली बंद हो गया था। अब माशाल्लाह ताला मोमेंटम पकड़ा हुआ है और आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये जो कमिटमेंट जो मैं आपको गवादर में बता रहा हूँ कि लो कार्बन रिसाइकल पेपर एंड स्टील रीप्रोसेसिंग प्लांट $4.5 बिलियन का है, गवादर के अंदर लगेगा और बड़ा तकड़ा इसका कंसोर्टियम है। इससे कबल पाकिस्तान एनर्जी सिंपोजियम से खिताब करते हुए खालिद मंसूर ने कहा कि CPEC के पहले मरहले में 5300 मेगावाट बिजली के मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं। सरमायाकारी बोर्ड के चेयरमैन असफर एहसन ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की बेहतर मौशी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। हुकूमत सस्ती बिजली के असूल के लिए मुतबादिल ज़राए से बिजली पैदा करने वाले मंसूबों पर काम कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद अख्तर समेत दीगर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए पाकिस्तान में तवानाई के शोबे को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए तजावीज़ पेश की। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, एहसास राशन रियायत स्टीयरिंग कमेटी ने 20 मिलियन खानदानों को मुस्तफीद करने के लिए नया सप्लाई मॉडल अपना लिया है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर की सदारत में एहसास राशन रियायत की स्टीयरिंग कमेटी का तीसरा इजलास हुआ, जिसमें अराकीन ने एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के नफाज के लिए सप्लाई पर मबनी नए मॉडल को अपनाने पर तबादला ख्याल किया और इसकी मंजूरी दी ताकि इस प्रोग्राम से 20 मिलियन मुस्तहिक खानदानों को फायदा पहुंचे। नाज़रीन, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में 145वें PMA लॉन्ग कोर्स समेत मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड हुई। मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पश्तून ग्रेजुएट्स ऑफिसर अब्दुल कहार काकड़ एजाज़ी शमशीर के हकदार ठहरे। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में 145वें PMA लॉन्ग कोर्स समेत मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड हुई। मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले पश्तून कैडेट अकेडमी सीनियर अंडर अफसर अब्दुल कहार को एजाज़ी शमशीर से नवाजा गया, जबकि बटालियन सीनियर अंडर अफसर उबैदुर रहमान प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल के हकदार ठहरे। ओवरसीज गोल्ड मेडल इराक से ताल्लुक रखने वाले सीनियर अंडर अफसर ईसाल मसूदी के हिस्से में आया। I belong to Qila Abdullah, Balochistan. I have been awarded with the prestigious Sword of Honor for being the overall best cadet of my course. After having spent 2 years,
I can firmly vouch for the strong principles and meritocracy followed in Pakistan Army. Friendly country, Senior Under Officer Abdullah Isa Anaud al-Masoudi from Iraq. And today, I have been awarded with the Joint Chief Staff Committee Overseas Gold Medal for being the overall best friendly country cadet in Pakistan Military Academy. 64वें इंटीग्रेटेड कोर्स से ताल्लुक रखने वाले कंपनी स्पोर्ट सार्जेंट मतीउर रसूल नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर कमांडेंट केन के हकदार ठहरे। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स के कंपनी जूनियर अंडर ऑफिसर हसीब खान, 12वें मुजाहिद कोर्स के कंपनी अंडर ऑफिसर फैजान खान और 19वें लेडी कैडेट कोर्स की कंपनी सार्जेंट मेजर निदा भी कमांडेंट केन की हकदार ठहरी। कमांडेंट ओवरसीज मेडल दोस्त मुल्क नाइजीरिया की सार्जेंट के हिस्से में आया। Sergeant Hawa from Nigeria. I have undergone training in Pakistan Military Academy. Gender equality is a necessary foundation for a peaceful, prosperous and sustainable world. Today, Pakistan Army, being the bastion of gender equality, is much more integrated on gender lines than any time in the past. Alhamdulillah, today I have been awarded with Chief of Army Staff Kane, owing to the prayers of my parents and exceptional training and grooming. पास आउट होने वाले कैडेट्स में कबायली अजला के 6, बलूचिस्तान के 43 और दोस्त ममालिक के 17 कैडेट्स शामिल हैं। पास आउट होने वालों में सऊदी अरब, इराक, उर्दन, मालदीव, अजरबैजान और नाइजीरिया के 17 कैडेट्स भी शामिल थे, जबकि दोस्त ममालिक की लेडी कैडेट्स भी पास आउट हुई। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। गलगित की वादियों से सिंध के सहराओं तक वज़ीर-ए-आज़म रमजान रिलीफ पैकेज 2022 का 1 अप्रैल से आगाज। आज ही अपने करीबी यूटिलिटी स्टोर तशरीफ लाएं, शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी भी हमरा लाएं, 19 अशिया जरूरी पर शानदार रियायत पाएं और कंप्यूटराइज्ड प्रिंट रसीद लेना हरगिज न भूलें। यूटिलिटी स्टोर से सजे हर घर का दस्तरखान, 4800 रिटेल आउटलेट्स पर जदीद निजाम, PSQCA के मेयार के ऐन मुताबिक मेयारी मसनूआत फराहम। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, हुकूमत पाकिस्तान। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your imagination. नाज़रीन, हुकूमत आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। मुज़फ़्फ़राबाद में सेंट्रल प्रेस क्लब के 9 मुंतखब अहदेदारान से हलफ लेने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा से इस्लामोफोबिया के हक़ में करारदाद पास होना इमरान खान और हुकूमत पाकिस्तान की कामयाबी है। इससे पहले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने सेंट्रल प्रेस क्लब के 9 मुंतखब अहदेदारान से हलफ लिया। नाज़रीन, लाहौर शहर में जहां मुख्तलिफ मुकामात पर कबूतर उड़ान भरते नजर आते हैं, शाहराहों के वस्त में इन परिंदों ने अपनी एक अलग ही दुनिया आबाद कर रखी है। ऐसे ही मनाजिर की मंजरकशी की है वर्दा सलीम ने अपनी इस रिपोर्ट में, मुलाहिजा कीजिए। पुराने वक्तों में पैगाम रसाई का जरिया बनने वाले ये मासूम और बेज़बान कबूतर अपनी खूबसूरत आवाज और दिलकश उड़ान से फिजाओं में कुदरत के जमालियाती हुस्न का पैगाम दे रहे हैं। आप इनको सूबाई दारुल हुकूमत के मखसूस मकामात पर झुरमट की सूरत में देख सकते हैं, जहां परिंदों से प्यार करने वाले बाकायदगी के साथ इनकी खुराक का सामान फराहम करते हैं। माल रोड, असेंबली हॉल, फैसल चौक, टाउन हॉल, प्रेस क्लब समेत कई मकामात इनका मस्कन बन चुके हैं, जहां लोग इन्हें दाना और पानी डालते हैं। फितरत से मोहब्बत करने वाले अफराद का कहना है कि इन मासूम परिंदों की खिदमत करना इनका मामूल है और इनसे इन्हें दिली और ज़हनी सुकून मिलता है। गर्मियों के मौसम में हम परिंदों को दाना डालते हैं, सुबह भी मिलता है और हमें सुकून भी मिलता है। मैं रोजाना यहाँ से गुजरता हूँ तो इनका बर्तन अगर खाली हो तो मैं पानी भर देता हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। शहर के बाज़ मकामात पर महकमा हॉर्टिकल्चर की तरफ से इनके लिए बाकायदा घोंसले भी बनाए गए हैं, जिससे न सिर्फ इन कबूतरों को ठिकाना मिलता है बल्कि शहर की खूबसूरती को भी चार चांद लग जाते हैं। इन मासूम परिंदों को मौसमी असरात से बचाने के लिए शहरियों की काविशें काबिले सताइश हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर।
मौसम की बदलती रुतों के हवाले से अपडेट करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम कल शाम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बाद दोपहर खित्ता पोटोहार समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में मिट्टी 45, दादू और सिरबी 44, चोर और स्क्रंड में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।